अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, आज हम 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था। यहाँ पर हमारा 1.3 के ये सब क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। तो हम आगे बढ़ते हैं और जो है आगे क्या है देखते हैं। तो देखेंगे बच्चों, इसके बाद जो है ये जो पेज नंबर 16 पर हमने जो 1.3 एक्सरसाइज किए थे उसके नीचे का ये हिस्सा जो है दो मुतगैर खती मसावतों की तहवील के मुकाबिल मसावत है, ये पूरा हिस्सा जो है वो पूरा कट है। ठीक है, ये पूरा हिस्सा यहाँ से ये 16 पेज कट है। उसके बाद बच्चों पेज नंबर 17 भी जो है वो आपको कैंसिलेशन भी हम बता देते हैं, ये भी 17 भी डिडक्ट है। उसके बाद बच्चों पेज नंबर 18 पे हम जाएंगे, 18 भी पूरा कट है। और अगर हम देखते हैं तो ये मिसालें दी हुई अमली काम है। उसके बाद 1.4 ध्यान से सुनेंगे बच्चों, 1.4 की जो एक्सरसाइज है ये पूरी जो है वो हमको कैंसिल करनी है। ठीक है, उसके बाद जो है ये 1.4 एक्सरसाइज पूरी कट करनी है बच्चों। इसके बाद जो है हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 पर आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.5 पर अगर हम देखते हैं तो 1.4 हमारी कैंसिल है। 1.5 पर 1.5 अगर हम हल करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए दो आदात का फ़र्क 3 है। फ़र्क सबसे पहले इतना ही पढ़ेंगे हम, दो आदात का फ़र्क 3 है। फ़र्क का मतलब होता है उन लोगों में कितना डिफरेंस है। तो फ़र्क का मतलब समझना है, हमारे मैथ्स में फ़र्क का मतलब होता है माइनस। यानी कि अगर एक की उम्र 9 ईयर है तो दूसरी क्या है उससे उसमें दोनों में 3 का फ़र्क है। तो अगर हम -3 करते हैं तो आ जाता है 6। ये हमने मिसाल दिए हुए बच्चों। तो यहाँ पर जो है फ़र्क का मतलब माइनस लेना है हमको। बड़े अदद के 3 गुने, बड़े अदद जो उसमें से जो बड़ा अदद है उसका 3 गुना और छोटे अदद के दुगना का मजमुआ 19 है। तो वो आदत बताइए, है ना। दो आदत का फ़र्क 3 है तो ये हमको मसावत, अभी तक हमने 1.4 तक जो भी एक्सरसाइज की हमको मसावतें दी हुई थी और हमको बोला गया था कि कौन से तरीके से इसे हल करना है। लेकिन यहाँ पर हमको मसावत नहीं दी हुई, बल्कि ये जो है वो हमको इबारती सवाल कहते हैं इसको, ये इबारती सवाल है। इस इबारती सवाल से हमको जो है मसावत बनानी है और फिर उस मसावत को हमको सॉल्व करना है। तो दो आदत का फ़र्क 3 है। अगर हम बड़ा अदद फ़र्ज़ करते हैं, बड़ा अदद अगर हम फ़र्ज़ करेंगे x और छोटा अदद अगर हम फ़र्ज़ करते हैं y, तो इसको x फ़र्ज़ कर लेंगे बड़ा अदद, छोटा अदद अगर y फ़र्ज़ करते हैं हम मिसाल के तौर पर, तो बड़े अदद के 3 गुना, तो इसका बड़े अदद का 3 गुना यानी 3x और छोटे अदद का दुगुना यानी कि 2y, इनका मजमुआ यानी इनकी जमा, यानी इन दोनों की जमा करेंगे तो 19 आता है। तो वो आदाद हमको मालूम करने हैं। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमको दिया हुआ है इस सवाल में, अभी हमने सवाल पढ़े थे कि दो आदात का फ़र्क 3 है। ठीक है, अब दो आदात का फ़र्क 3 है तो हम क्या करते हैं, एक बड़ा अदद और एक छोटा अदद फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो हम करेंगे, लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि बड़ा अदद x है। ठीक है, इसी तरह हम लिखेंगे कि फ़र्ज़ किया कि छोटा अदद क्या है, y है। ठीक है, बड़ा अदद x है और छोटा अदद y है। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या दिया हुआ है कि इनका फ़र्क 3 है, यानी इन दोनों में डिफरेंस है। इसका मतलब है x और y को अगर हम तफरीक करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 3। इसका मतलब है यह है हमारी मसावत नंबर 1। दो आदात का फ़र्क 3 है, यह हमारी पहली मसावत बन गई, x नफ़ी y बराबर 3। इसके बाद हम सवाल को और आगे थोड़ा से पढ़ेंगे। अगर हम सवाल को थोड़ा से और आगे पढ़ते हैं तो हमारा सवाल है कि बड़े अदद का 3 गुना और छोटे अदद का दुगना, है ना, बड़े अदद का 3 गुना। तो हम लिखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमको कि बड़े अदद का 3 गुना। ठीक है, बड़े अदद का 3 गुना यानी कितना हो जाएगा, ये 3x। ठीक है, और छोटे अदद का दुगना। ठीक है, छोटे अदद का दुगना यानी कि 2y। अब इनका मजमुआ, मजमुए का मतलब होता है
इन दोनों की जमा, तो इनका मजमुआ है 19 यानी 19। तो जो है हमारी मसावत नंबर 2 कैसी बनेगी, इन दोनों की हम जमा करेंगे 3x और 2y की, इन दोनों की अगर हम जमा करते हैं तो हमारा जवाब आता है 19। ये हो गई हमारी मसावत नंबर 2। तो इस तरह ऐसे भारतीय सवाल जितने भी हमको दिए हुए हैं इस एक्सरसाइज में, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल हमने जो पहले किए थे उसी तरह है। सिर्फ हमको क्या समझना है कि हमको मसावत किस तरह बनाना है। सिर्फ आप मसावत बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, बाकी सॉल्व करना तो हमने जो है हमजाद मसावत हल कीजिए में हमने कर चुके हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मसावत नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे हमको दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 3 और यहाँ पे है 3x प्लस 2y। अब यहाँ आपको चेक करना है या तो x बराबर है या y बराबर है ना। x मुतगैर के साथ के नंबर बराबर है ना, y मुतगैर के साथ के नंबर बराबर है। या तो हमको x एक जैसा बनाना है या y एक जैसा बनाना है। तो चलिए हम x को एक जैसा बनाते हैं। अगर हमको x को सेम बनाना है यानी यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 चाहिए ना, इधर यहाँ पर 1 है, तो 1 को अगर 3 बनाना है तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, हमारा आंसर हो जाता है, देखिए अगर हम मसावत नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, यहाँ पे भी 3x हो जाएगा, ये दोनों 3x हो जाएंगे। हमको एक जैसा बनाना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा मकसद है। और बाकी जो नंबर्स है हम हमेशा एक जैसा अमल करते हैं। अगर हमने इसको मसावत नंबर 1 को 3 से ज़र्ब करना है तो हमको पूरी मसावत को 3 से ज़र्ब करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब पूरी मसावत को जो है वो 3 से ज़र्ब करेंगे। तो हम लिखेंगे मसावत 1 को 3 से ज़र्ब करने पर, ठीक है। तो हम लिखेंगे मसावत 1 को 3 से ज़र्ब करने पर। देखिए बच्चों यहाँ पर अगर हम इसको 3 से ज़र्ब करते हो तो हो जाता है 3x नफ़ी 3y बराबर 9, ठीक है। 3x नफ़ी 3y बराबर हो जाएगा 3 तिया 9। अब ये जो मसावत मिली इसको दे देंगे मसावत नंबर 3। अब देखेंगे मसावत 1 को हमने जो है ज़र्ब करके 3 बनाए, तो अब हम 1 को नहीं देखेंगे, अब हम 2 और 3 को चेक करेंगे, ठीक है। मसावत तो 2 और 3 एक जैसे हो गए हैं। 3x को जो एक जैसे उनको चेक करेंगे, यहाँ पे भी ये प्लस है, यहाँ पे भी ये प्लस है, यहाँ पर भी ये प्लस है। अगर ये दोनों प्लस है तो हम इनकी क्या करेंगे, माइनस। अगर एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है तो हम इसकी प्लस करते थे, ताकि हमको ये 3x को 0 बनाना है। अब ये दोनों प्लस में अगर हम इसको प्लस करेंगे तो 3 और 3 6 हो जाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, ये दोनों जो मसावत दी हुई है मसावत 2 और 3 की हम क्या करेंगे, तफरीक करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मसावत 2 और 3 की तफरीक करने पर, ठीक है। इन दोनों की हमको तफरीक करना है। तो 2 तफरीक करते हैं बच्चों, एक बात ध्यान में रखेंगे कि तफरीक जब हम करते हैं ख़ासकर तो ये वाला नंबर चेक करना है। यहाँ पे ये जो 19 है यहाँ पे 9 है, तो जो नंबर बड़ा है वो मसावत को ऊपर लिखेंगे और जो नंबर छोटा है वो मसावत को हम नीचे लिखेंगे। लेकिन जमा करते वक्त हम कोई भी मसावत ऊपर या कोई भी मसावत नीचे लिख सकते हैं। तो अब जो है मसावत को एक के नीचे एक उतारते हैं, 2 और 3 को, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 19, ठीक है। गौर से देखेंगे। और अभी जो हमने मसावत जो है वो जो ऑलरेडी थी उसको हमको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको लिख दिए मसावत उसके नीचे लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मसावत थी 3x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 9 और 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 19, इसको हमने जो है वो एक के नीचे एक लिख दिए। बच्चों देखेंगे यहाँ पर अगर हमको ये तफरीक करना है यानी हम सबको ये साइन चेंज करनी होती है। जमा में हम साइन चेंज नहीं करते, लेकिन जो है वो
तफरीक में हम तमाम साइन चेंज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम अलग से बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये माइनस का प्लस, ये प्लस का हो गया माइनस, ठीक है। इसके बाद जो है 3x और 3x जो एक जैसे वो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर जो है एक प्लस और एक माइनस में होते हैं तो प्लस नफ़ी जमा नफ़ी नफ़ी, तो ये ज़ीरो हो जाता है, इसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा। यहाँ पे अब ये माइनस को भूल जाना है हमको, प्लस 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 3 और 2 5 हो जाएगा, ये 5y, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 19 में से 9 के बच्चे 10, साइन 19 बड़ा है यानी यहाँ पे जमा की निशानी हम लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है y इज़ इक्वल टू 10 या ज़र 5 इधर आके हो जाएगा तकसीम 5, ठीक है। 5 का 5, 5 दूनी 10, जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। इसलिए y की कीमत कितनी आ गई, 2 आ गई, है ना बच्चों। y की कीमत आ गई 2। अब हमको क्या करना है, x की कीमत मालूम करनी है, ठीक है। x की कीमत मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, y बराबर, हमको पता है हम लोग क्या करते हैं, है ना, y बराबर 2 को क्या करेंगे, हम कोई भी एक मसावात में रख सकते हैं। तो हम y बराबर 2 को मसावात 1 सबसे आसान है, तो y बराबर 2 को हम मसावात 1 में रखेंगे। तो y बराबर 2 को मसावात 1 में रखने पर तो हमारी मसावात 1 क्या थी, पहले हमको लिखना होगा। मसावात 1 नंबर थी हमारी x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 3। अब यहाँ पर x की जगह x लिखेंगे, y की कीमत 2 बराबर 3 का 3, ठीक है। इसके बाद जो है x की कीमत हमको मालूम करनी है, x को यहीं रखेंगे, 3 प्लस माइनस 2 इधर आएगा तो हो जाएगा +2, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 5। तो हमारे x की कीमत आ गई 5। तो बच्चों यहाँ पर हमारी x और y दोनों की कीमतें हमको मालूम हो गई। x की कीमत आ गई 5 और y की कीमत हो गई 2। अब हमारा जो है वो मकसद क्या था, हम इबारती सवाल हल कर रहे थे, इसमें क्या था, हमको वो दोनों नंबर मालूम करने हैं। तो हम चेक भी कर सकते हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं x के लिए हमने क्या फ़र्ज़ करे थे, बड़ा नंबर, तो हम लिखेंगे इसलिए बड़ा अदद क्या है 5 और छोटा अदद, है ना, छोटा अदद कितना हो जाएगा 2। अब दोनों का फ़र्क 3 था, अगर हम चेक भी करते हैं तो यहाँ पे हमको पता चल जाएगा कि 5 और 2 का फ़र्क यानी कितना हो गया है 3, यानी हमने जो सॉल्व किए वो सही है। तो यहाँ पर जो है हमारा सवाल नंबर 1 ख़त्म होता है। तो बच्चों हमको हमारा अगला ये सवाल हमारा हो गया है। अगला सवाल है अमली काम मुकम्मल कीजिए, यानी कि ये हमको जो खाका दिया हुआ है, ये जो पूरा खाका दिया हुआ है, ये पूरा खाका है हमारे पास, ये पूरा जो खाका दिया हुआ है हमको ये खाके को देखकर जो है हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये खाका देखेंगे हम, यहाँ पे लिखा हुआ है मैं मुस्ततील हूँ, यानी कि मेरी शक्ल ये मुस्ततील है हमको दिया हुआ है। और यहाँ पे इसके हमको पता है मुस्ततील के जो है वो मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं। तो यहाँ पे 2x + y + 8 और 4x - y अपोजिट साइड मुकाबिल के ज़िले दिए हुए हैं। ये x और y के मेजरमेंट में है, हमको x और y की कीमत पता नहीं है, इसलिए हमको समझ नहीं पड़ रहा कि कितनी पैमाइश है, 20 है, 30 है, 10 है, 5 है, मालूम नहीं है। लेकिन जो भी है ये पैमाइश, ये जो पैमाइश जो भी दी हुई है ये बराबर होगी, हमको इतना पक्का पता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि मुस्ततील के मुकाबिल के ज़िले आमने सामने के ज़िले मुतमासिल होते हैं। इसी तरह 2y और x + 4 आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ये कन्फर्मली हम बता सकते हैं। कितना मेजरमेंट है हमको नहीं मालूम, लेकिन ये बराबर है इतना हम कन्फर्मली बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये दो मसावात को लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, ये दो मसावात को लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। हमारे हिसाब से ये दो मसावात जो है वो इजी है, इसलिए हम ये दो मसावात को लेकर जो है वो सॉल्व करेंगे कि ये दोनों मसावात जो है वो आपस में बराबर है, इसलिए हम ये दो मसावात को लेकर सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमको दिया हुआ है कि x और y की कीमतें मालूम कीजिए। हमको ये इसके ज़रिए x और y पता करना है, हमको मालूम है x और y हम हमेशा मालूम करते हैं। फिर इसके हिसाब से जब हमको इसकी लंबाई और चौड़ाई पता चल जाएगी तो हमको इसका रकबा और अहाता मालूम करना है, ठीक है बच्चों। तो इस हिसाब से जो है हम दोनों के जो है वो अपोजिट साइड्स इक्वल लेकर ये मसावात को हल करेंगे, ओके। तो बच्चों ये जो है मुस्ततील हमको दिया हुआ है, इसमें हमने जो लाल से लिखे हैं मुकाबिल के ज़िले, ब्लू से जो है ये मुकाबिल के जो ज़िले लंबाई और चौड़ाई
दी हुई आपस में जो है वो मुतमासिल है। तो जो है अब हम क्या करेंगे, जो मुतमासिल ज़िले हैं उनको जो है बराबर लिखकर जो है मसावात बनाएंगे। इन दोनों की मदद से पहली मसावात, फिर इन दोनों की मदद से दूसरी मसावात हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि मुस्ततील के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं। मुस्ततील के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं। तो अब ये जो 2x + y + 8 = 4x - y, क्या लिखेंगे, 2x + y + 8 = 4x - 8। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। ये x वाले नंबर से एक तरफ ले लेंगे, 2x - 4x। इसके बाद यहाँ पे ले लेंगे प्लस y, यहाँ पर कोई y नहीं है, ठीक है, = -8, और ये +8 इधर जाके हो जाएगा -8, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जो है ये 4x - y लेना है हमको, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 4x - y, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2x - 4x + y, ठीक है। और ये वाला y भी जो है वो देखो, यहाँ पर जो है बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ पर जो है ये बराबर की अलामत है, ठीक है। ये बराबर के इस तरफ भी एक मसावत है, इस तरफ भी एक मसावत है। अगर हम बराबर के इस तरफ से लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट कोई नंबर हम चेंज करते हैं, लेफ़्ट से राइट में ले जाते हैं, राइट से लेफ़्ट में ले जाते हैं, उनकी अलामतें चेंज हो जाती है, ये हमको पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे 2x ले लिए, ये 4x - 4x + y, और ये y -y को इधर ले लेंगे तो और एक बार +y। अब = जो है वो जो 8 इधर प्लस में ही इधर आकर हो जाएगा -8, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे हम लेंगे 2x - 4x, कितना हो जाएगा -2x, ठीक है। और +y हो जाएगा +2y = -8। ये हो गया हमारा मसावात नंबर 1, ठीक है। ये हमारी हो गई मसावत नंबर 1। अब हमको क्या करना है, हमारी मसावत नंबर जो है वो 2 ढूंढनी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 2y = x + 4, ठीक है। 2y = x + 4 हम लिखेंगे। इससे जो तैयार होगी वो होगी हमारी मसावत नंबर 2। तो यहाँ पर पहले x को लिखना है हमको, तो हो जाएगा -x + 2y = 4। ये हो गई हमारी मसावत नंबर 2, ठीक है। इसको हमने आगे पीछे करके x और y को सेट कर लिए हैं, और ये हो गई हमारी मसावत नंबर 2। तो जो है अब हमको पता है कैसे सॉल्व करना है। मसावत 1 और 2 हमारे पास मिल चुके हैं। अब हम चेक करेंगे, इधर भी 2y है, इधर भी 2y है, तो ये दोनों प्लस में हैं, तो अगर हम प्लस करेंगे तो ये 2 और 2 4 हो जाएंगे, इसलिए हम इसके क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमको लिखना होगा, जो है हम लिखेंगे कि मसावत 1 और 2 की तफरीक करने पर, ठीक है, इन दोनों की तफरीक करना है हमको, तो ये इसको हमको उतारना होगा। ये हम लिखेंगे, हमने बताया था इससे पहले भी, अगर तफरीक करते वक्त जो बड़ा नंबर है वो ऊपर लिखना है हमको, तो ये वाला बड़ा है तो इसको हम ऊपर लिखेंगे, ये वाली मसावत को। तो यहाँ हम लिखेंगे -x + 2y = 4, और उसके नीचे लिखते हैं -2x + 2y = -8, -2x + 2y = -8, ठीक है। अब हमको 2 के तफरीक करनी है, तो सबकी साइन चेंज हो जाएंगे, सिर्फ नीचे वाली जो मसावत की साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। हमने इसकी साइन चेंज कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, +2y - 2y। अब ये प्लस नहीं रहा, ये अब माइनस हो गया है,
तो ये 2 और ऐसे भी देखेंगे तो बच्चों प्लस माइनस माइनस 2 में से 2 गए 0 बचते, इसलिए हम इसको पूरा कैंसिल कर देते, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2 में से कुछ नहीं यानी 1 गया, बचा 1, लिखने की ज़रूरत नहीं। एक्स अलामत बड़े नंबर की बड़ा प्लस में है, उसके बाद बराबर आ जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, 8 और 4 हो जाएंगे 12, यानी कि यहाँ पे एक्स की कीमत कितनी आ गई हमारी 12 आ गई। x इज इक्वल टू 12। अब हमको पता है क्या करना है, अभी हमको y मालूम करना है, बराबर। अब y मालूम करने के लिए x बराबर 12 जो हमको दिया हुआ है, हम कोई भी मसावात में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारी मसावात नंबर 2 आसान है, इसलिए हम x बराबर 2 को मसावात किस में रख देंगे, मसावात 2 में रखने पर। इजी है ना बच्चों, कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमको मसावत बनाना हार्ड है, बाकी का सब आसान है। अब देखिए मसावत नंबर 2 है -x + 2y = 4 हमको लिखना है। इसमें x की कीमत रख देंगे 12, तो माइनस की जगह माइनस, x की जगह रख दिए 12 हमने, ठीक है। अब ये 2y = 4, ये -12 इधर जाकर क्या हो जाएगा +12, ठीक है। इसके बाद 2y = ये हो जाएगा 16, ये y = 16/2, ठीक है। तो ये y इसलिए y हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, y हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। y की कीमत आ गई 8। हमको बोला गया था कि x और y की कीमत मालूम कीजिए, तो हमने मालूम कर लिए। x बराबर हमारा आ गया बच्चों, x बराबर 12 और y बराबर 8 हमने मालूम कर लिए। इसके बाद हमको कहा गया था कि मेरा रकबा और अहाता मालूम कीजिए, मेरा यानी मुस्ततिल का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो है, हम यहाँ पर लिखेंगे मुस्ततिल का रकबा, जी ज़ाब्ता लिखना पड़ेगा, बराबर। तो बताइए मुस्ततिल के रकबे का ज़ाब्ता क्या है? जी हाँ, लंबाई ज़र्ब चौड़ाई यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। अभी हमको जो है वो हम डायरेक्टली अभी हमने रकबे का ज़ाब्ता लिख दिया, हमको लेंथ और ब्रेथ लिखना है। क्या हमने लेंथ और ब्रेथ, हमारी जो शक्ल जो दी हुई थी, तो क्या हमने इसका लेंथ और ब्रेथ हमको पता चला है अभी तक? हमको लेंथ और ब्रेथ इसका पता चला है? नहीं, हमको इसका लेंथ और ब्रेथ भी मालूम करना है। तो इसका लेंथ और ब्रेथ मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको ये क्या है इसकी, ये जो है 2y क्या है इसकी चौड़ाई है, और ये इन दोनों में से कोई भी एक कीमत रख के इसकी चौड़ाई मालूम कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक रकम रख करके इसकी लंबाई मालूम कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर हमको मालूम करना है इसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर क्या है 2y है, और y की कीमत क्या आ गई हमारी, चौड़ाई यहाँ पे, या तो आप 2y लेकर भी कर सकते हैं, x + 4 लेकर भी कर सकते हैं, सेम आएगा जवाब। तो 2 की जगह 2 लिखेंगे। हमारा y का जवाब कितना आया था चेक करेंगे हम, हमारा y बराबर आया था 8, तो यहाँ पर 2 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 16, ठीक है। हमारा आंसर आ गया 16, यानी चौड़ाई हम लेंगे 16, यानी b हमारा हो गया 16, ठीक है। और अभी हमको क्या मालूम करना है, लेंथ, लेंथ यानी कि लंबाई हमको मालूम करनी है, ठीक है। लंबाई मालूम करने के लिए हम क्या ले सकते हैं, 4x - y, ठीक है। 4 की जगह 4 लिखेंगे, x की जगह हमारे पास x की कीमत आई है हमारी कितनी 12, और y की कीमत है 8, तो ये हो जाएगा 12 चौक 48 में से 8 के बच गए 40, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो है चौड़ाई आ गई है 16 और लंबाई आ गई है हमारी 40, ठीक है। 12 और 40 हमारी लंबाई और चौड़ाई आ चुकी, 40 और 16 हमारी लंबाई और चौड़ाई आ चुकी है। तो इसी को लेकर आगे हम उसका रकबा और अहाता मालूम कर सकते हैं। आप चाहिए तो ये स्टेप्स जो है ये दोनों उसके नीचे भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे शक्ल थी इसलिए हमने आपको बाजू बाजू में करके बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमने ज़ाब्ता लिखा हुआ है, हमको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमारी लंबाई आ गई है 40, ठीक है, और चौड़ाई आ गई है हमारी 16, है ना। तो 16 लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद इन दोनों को ज़र्ब करेंगे तो 16 चौक 64, सिफर का सिफर, 640 हो गई, हमारा रकबा हो गया 640। अब हमको क्या मालूम करना है, मुस्ततिल का अहाता मालूम करना है।
तो यहाँ लिखेंगे हम मुस्ततील का अहाता। मुस्ततील का अहाते का ज़ाब्ता मालूम होना चाहिए, हमको याद होना चाहिए। हम चौथी पांचवी जमात से ही इसका ज़ाब्ता पढ़ रहे हैं। तो हम 2 लंबाई ज़रब जमा चौड़ाई या 2 ज़रब लंबाई जमा 2 ज़रब चौड़ाई भी लिख सकते हैं। 2 की जगह 2 लिखेंगे, यहाँ पे 40 जमा 16 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 2, अब ब्रैकेट का मतलब ये ब्रैकेट जो 2 से अंदर के ब्रैकेट ज़रब हो रही है तो हम ज़रब की अलामत लगा देंगे और पहले ब्रैकेट को जमा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 56। अब हम 2 और 56 को ज़रब करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 112। ठीक है, 2 छंग 12 के 2 हासिल का 1 2 5 10 और 11 112। हमारे यहाँ पे कोई सम मीटर नहीं दिया हुआ है तो इंग्लिश में हम यूनिट लिखते हैं और उर्दू में लिखते हैं 112 इकाई लिखते हैं। अगर यहाँ पे कोई यूनिट न दी जाए तो सब जगह हमको क्या लेना है, इकाई। अहाते में इकाई लिखेंगे तो रकबे में क्या लिखेंगे, मुरब्बा। रकबा हमेशा मुरब्बे में लिखते हैं तो ये हो जाएगा मुरब्बा इकाई। हो गया हमारा जवाब। तो मुस्ततिल का रकबा हो गया 640 मुरब्बा इकाई, मुस्ततिल का अहाता हो गया 112 इकाई। बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन है, वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 70 होता है। ठीक है, वालिद की उम्र में इतना ही पढ़ेंगे। वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना, अभी पता है यहाँ पे वालिद और बेटे की बात हो रही है। अगर हम वालिद की उम्र x फ़र्ज़ कर लेते हैं और बेटे की उम्र y, जो भी आपको फ़र्ज़ करना है करेंगे। तो वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना, यानी वालिद की उम्र है x, उसमें हम बेटे की उम्र का दुगना यानी कि 2y अगर प्लस करते हैं मिलाने पर, यानी प्लस करने पर हासिल जमा कितना आता है, 70 आता है। कितना आता है, और बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना मिलाने पर। अब बेटे की उम्र दी हुई है y, तो उसमें वालिद की उम्र का दुगना मिलाएंगे, यानी कि वालिद की उम्र का दुगना है 2x, मिलाते हैं हम तो फिर वो हो जाता है 95 होता है ना। ये 2 मसावत हमको मिल गई यहाँ पर, देखो एकदम ईजी है। तो ये जब हम कल हल करेंगे तो हमको दोनों की उम्रें आसानी से मालूम हो जाएगी। तो हम जो है अभी हल करके बताते हैं आपको कैसे हल करना है। देखो बच्चों, यहाँ पे हमने फ़र्ज़ किया वालिद की उम्र x साल है और बेटी की उम्र y साल है। तो हमारे सवाल में क्या था कि जब हम वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना, यानी वालिद की उम्र में हम क्या कर रहे हैं, बेटे की उम्र का दुगना मिला रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे वालिद की उम्र, लिखेंगे उसके बेटे की उम्र का दुगना यानी 2y, मिलाने पर हासिल जमा कितना होता है उनका, 70 होता है। तो ये हो गई हमारी मसावत नंबर 1 तैयार हो गई। अब हम आगे पढ़ते हैं। हमको दिया हुआ है उसके बाद कि अगर बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना, अगर बेटे की उम्र, अब हमको उल्टा दिया हुआ है, बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना हमको मिलाना है, यानी कि हमको इसको दुगना करना है, बेटे की उम्र को जैसा का वैसा रखना है। तो इनका मजमुआ आ जाएगा हमारे पास 95। ठीक है, तो हमको दोनों की उम्रें मालूम करना। ये हो गई मसावत नंबर 2। तो यहाँ पे हम देखेंगे मसावत हल करना हमको आता है। ये दोनों मसावत, यहाँ पर x और y को चेक करेंगे एक जैसे है या नहीं। यहाँ पर ना x एक जैसे है ना y, तो अगर हमको इसको भी 2x बनाना है तो हमको क्या करना होगा, मसावत 1 को 2 से ज़रब करना होगा। तो हम लिखेंगे मसावत 1 को 2 से ज़रब करने पर, एकदम इजी क्वेश्चन है बच्चों, सिर्फ हमको समझना है कि किस तरह मसावत बनाना है बस। अब इसको 2 से ज़रब करेंगे तो यहाँ पे x को करेंगे तो हो गया 2x, फिर प्लस का प्लस 2y को करेंगे तो हो जाएगा 4y, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 70 को करेंगे तो आ जाएगा 140। ठीक है, ये हो गया मसावत नंबर 3। हमने 1 को 2 से ज़रब कर रहे थे, इसीलिए हम 1 को अभी नहीं देखेंगे, सिर्फ 2 और 3 को चेक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2x चेक करेंगे, दोनों भी प्लस में है। अगर हम प्लस करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, लेकिन हमको इसको प्लस नहीं करना है, माइनस करेंगे ताकि x जो है वो कैंसिल हो जाए। तो मसावत क्या लिखेंगे हम, मसावत 2 और 3 की तफरीक करने पर। ठीक है, 2 और 3 की। और हमने बताए थे बच्चों, एक ध्यान में रखना है एक बात,
जब हम तफरीक करते हैं तो जो बड़ा नंबर है उसको ऊपर लिखना है, छोटे नंबर को नीचे लिखना है, ठीक है। तो 140 को ऊपर रखेंगे और जो है ये वाले 3 मसावत को ऊपर रखेंगे, 2 मसावत को हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x + 4y = 140 और 2x + y = 95, ठीक है। अभी हमको पता है कि हमको अगर अलामत चेंज कर तफरीक करनी है, तफरीक करने का मतलब होता है अलामत चेंज करना। तो यहाँ पे अलामत हो जाएगी प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस। अब हम जो है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 3y = 10 में से 5 गए 5, 13 में से 9 गए, हमारे पास बच जाएंगे 4। तो y = हो जाएगा, अब हमारा अगर हमको y मालूम करना है तो 3 को हटाना पड़ेगा बच्चों यहाँ से, है ना। तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़र्ब हो रहा है। तो अगर हम मसावात के उस तरफ लेकर जाएंगे तो वो कौन सा अमल करेगा, इसका अपोजिट अमल हो जाएगा तकसीम, ठीक है। तो y = 45 अपॉन में 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो y = हो जाएगा 15, ठीक है। और y = 15 हुआ है। अभी हमको पता है हमको x मालूम करना है, तो हम क्या लिखेंगे, y = 15। हमको पता है कि जो भी मसावत आसान है उसमें हम ये रखेंगे, मसावत एक में रखने पर। आप कोई भी मसावत में इसको रख सकते हैं, जवाब एक ही आएगा। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कोई भी मसावत में कैसे रखेंगे, जवाब अलग हो जाएगा। तो जी नहीं, जवाब एक ही आएगा, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद x + 2, उसके बाद 15, ये y की जगह 15 = 70 हो गया यहाँ पर। और x प्लस जो है वो 30 = 70, x = 70 - 30, x = हो गया 40, ठीक है। तो हमने वालिद की उम्र फ़र्ज़ करे थे x यानी 40 साल आ गई, और बेटे की उम्र हमने फ़र्ज़ करे थे y यानी 15 साल आ गई, यानी दोनों में 25 साल का फ़र्क है। तो हमको ये दोनों की उम्रें मालूम करनी थी, हमने दोनों की उम्रें मालूम कर ली। लेकिन चूँकि ये इबारती सवाल है इसलिए हमको एक जुमला लिखना होगा। इस पर भी बच्चों आधे नंबर होते हैं, हम हमेशा बता रहे हैं, हर बात को ध्यान में रखा करो। तो हम लिखेंगे इसलिए वालिद की उम्र जो है वो 40 साल और बेटे की उम्र जो है वो कितनी हो गई, 15 साल होगी, ठीक है, 15 साल होगी। ये जो हम लिख रहे हैं बच्चों, ये जो है इस पर जो है हाफ नंबर होते हैं, ये नहीं लिखेंगे तो हाफ नंबर कट होते हैं, लेकिन तो हमको कट करना नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा था सॉल्यूशन थे। हमारा कहाँ तक हो गया, हमारा जो है वो 3rd क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। द सम ऑफ फादर से, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के भी क्वेश्चन सेम होते हैं, उर्दू मीडियम के भी सेम होते हैं, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क होता है बच्चों। तो जो है ये हमारा जो है 3rd क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज में जो है टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चन है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो बच्चों ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चन। इसके अलावा हम कुछ और भी आज आपको बताना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि फिर हमारी जो है ये चैनल के साथ हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी है, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है 9th और 10th के लिए बच्चों। दोनों मीडियम्स होते हैं उसमें, उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम, फॉर उर्दू और इंग्लिश मीडियम जो है, दोनों की उर्दू और इंग्लिश मीडियम की जो है सेपरेट बैचेस होती है। और जो है स्पेशल इन मैथ्स, स्पेशल क्लासेस फॉर मैथ्स रहती है। स्पेशल क्लासेस फॉर मैथ्स होती है, ठीक है। तो अगर आपको भी है इंटरेस्ट, आप चाहते हैं कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं सिर्फ मैथ्स के लिए 9th और 10th के बच्चे, तो हमको इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड है हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए तो आप इस नंबर पे हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। अगर आपको ये जो है वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। घर पर रहिए, हिफाजत से रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।